आज का क्लास है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये आपको क्लास 10th में भी है, राइट? क्लास 10th में भी है और 11th में भी है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट आपको 10th में आ जाने से क्या होता है, इसके बाद हम लोग प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। और प्रोग्रेशन भी 3 पार्ट्स होते हैं: अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक जो बेसिक कंसेप्ट है आप 11th में मिलेगा, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन तीनों मिला करके फिर आप जो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाइएगा, आईआईटी लेवल का तैयारी कीजिएगा ना, आईआईटी लेवल का, तो वहां पर आपको पूरा प्रोग्रेशन पढ़ना पड़ेगा। आज है बेसिक कंसेप्ट, हम आप लिख ही दिए हैं कि बेसिक कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, सीक्वेंस क्या है और सीरीज क्या है। सीक्वेंस का मतलब होता है, हम लोग हमेशा देखते हैं कि जैसे बाथरूम है, किचन है, बेडरूम है, हम लोग ऑल ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, अरेंज करके रखते हैं, नहीं करते एक सीक्वेंस में। कौन सा सामान कहाँ होना चाहिए उसका एक रूल होता है। बाथरूम में क्या होना चाहिए, किचन में क्या होना चाहिए और बेडरूम में क्या होना चाहिए, उसको हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं एक सिस्टमेटिक रूप से। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस, राइट? यहाँ पर हम लोग रूम बाथरूम की बात नहीं कर रहे हैं, नंबर की बात करें। किसकी बात करेंगे, नंबर का। अब सीक्वेंस का मतलब हो गया कि कोई भी नंबर देखिए, यहाँ पर हम लिखे जैसे 2 लिखे और यहाँ 4 लिखे, यहाँ 6 लिखे, और नेक्स्ट हम फिल इन द ब्लैंक कर दिए, नेक्स्ट हम फिल इन द ब्लैंक कर दिए। तब ये 2 और 3 नंबर की मदद से अगर नेक्स्ट नंबर हम फाइंड कर लेते हैं, अगेन नेक्स्ट नंबर हम फाइंड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 2 4 6 है। किसी से पूछेंगे आगे क्या होगा तो कोई बता देगा क्यों हुआ भैया, क्योंकि इसमें लगता है कि +2 किए, यहाँ पर क्या किए, +2 किए, यहाँ क्या किए, +2 किए। तो इसका मतलब है नेक्स्ट टर्म क्या जाएगा, 10, अगेन 12 14 ऐसो। एक इसको देखिए 1 लिखे, 4 लिखे, 9 लिखे। अब बता सकते हैं क्या होगा, ये है स्क्वायर ऑफ 1, ये हो गया स्क्वायर ऑफ 2, ये हो गया स्क्वायर ऑफ 3, ये हो गया स्क्वायर ऑफ 4 16, स्क्वायर ऑफ 5 25। जरूरी नहीं है कि यही होगा, ऐसे भी आप कर सकते हैं। जैसे 1 में 1 ऐड करो, 2 में 2 1 में 1 ऐड, 2 में 2 ऐड करो, 4 में 3 ऐड करो, 7 में 4 ऐड करो, 11 में 5 ऐड करो, 16 में 6 ऐड करो। देखिए हम इंक्रीज करते गए, +1 +2 +3 +4 +5 +6, नेक्स्ट कहेंगे। तो इस टाइप का जो कोई नंबर का अरेंजमेंट होता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको बैंकिंग रेलवे में आपको खास करके मिलेगा। 3 4 नंबर दे देगा, कहेगा 5th नंबर निकालिए। तो वहां पर कोई रूल, एक स्पेशल रूल रहता है। रूल आपको थिंकिंग करना पड़ेगा, कभी प्लस से, कभी माइनस से, कभी मल्टीप्लाई से, कभी स्क्वायर से, कभी एक प्लस दूसरा इंटू होगा, है ना, वगैरह वगैरह करके वो अरेंज करके देता है। तो फर्स्ट 2 3 नंबर को देखने से के बाद आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि 4th नंबर और 5th नंबर क्या होगा। तो स्पेशल सीक्वेंस सीरीज आपको बैंकिंग रेलवे का जो क्वेश्चन है वहां पर मिलेगा। अभी हम लोग सीक्वेंस के बारे में डिफरेंट सीक्वेंस हम लगभग आपको बता दिए कि सीक्वेंस है क्या। एक नंबर को हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। अब इसी को डिफिनेशन होता है सम नंबर अरेंज by a definite rule called sequence। एग्जाम्पल तो आपको हम पहले एग्जाम्पल ही बता दिए, 1 2 3 4, सेकेंड ले लीजिए 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। तीसरा स्क्वायर ले लीजिए, 1 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2, 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 6, 6 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, एंड सो ऑन। ये आपका हो गया सीक्वेंस। सम नंबर अरेंज बाय अ डेफिनिट रूल कॉल्ड सीक्वेंस। अब देखिए सीक्वेंस के बाद क्या आता है, सीरीज। क्या आता है, सीरीज। तो सीरीज का डिफिनेशन जब लिखने जा रहे हैं तो है ना, सम ऑफ सीक्वेंस, सम ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड
सीरीज। एक चीज सुने होंगे सीरीज बल्ब। सीरीज बल्ब का मतलब क्या होता है? जब सीरीज और सीक्वेंस का मतलब समझो, हम लोग कहीं प्रे में खड़ा होते हैं तो सीक्वेंस में खड़ा होते हैं, लेकिन जब एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़ा हो जाते हैं तो सीरीज हुआ, जुड़ जाना। यहाँ पर यदि हम सब में प्लस कर दें, कमा हटा के क्या कर दिए? प्लस कर दिए, तो ये प्लस हो गया मतलब जुड़ गया, जुड़ गया मतलब ये क्या हो गया? ये सीरीज हो गया। तो सम ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। सीक्वेंस के बीच में अगर हम प्लस कर दें क्या हो गया? सीरीज हो गया। तो सम ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। समझ में आ गया? अब यहां पर देखिए सीक्वेंस और सीरीज तो समझ में आपको आ गया होगा कि सीक्वेंस को ही प्लस करके लिख देने से सीरीज हो जाता है। अब देखिए इस पर क्या है, फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपको एकदम बेसिक एक्सरसाइज है, क्वेश्चन रहता है ऐसे करके, इफ ए एन इज इक्वल टू 2n प्लस 3 देन फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स। ये एक जनरल हुआ, जैसे हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ते थे पी एक्स इक्वल टू एक्स का वैल्यू पुट करते थे ना, सिमिलरली यहाँ पर ए एन दिया, ठीक है। अब ए वन फर्स्ट 5 टर्म्स का मतलब है एनथ टर्म का हुआ, तो फर्स्ट 5 टर्म मतलब ए वन, एन का मतलब 1 पुट कर दो। क्या पुट कर रहे हैं? एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 1 क्या कर रहे हैं हम? पुट कर रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ए वन हो गया इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 3, ये 2 इंटू 1 क्या हो गया? 2 प्लस हो गया 3, क्या मिला? 5। ये क्या निकला? ये फर्स्ट टर्म आया, फर्स्ट टर्म मतलब a1 आया। सेकेंड टर्म तो पुट कर दीजिए n इज इक्वल टू 2, तो a2 हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3, 2 2 जा 4, 3 जा 2 2 जा 4 प्लस 3 कितना हो गया? 7। a3 कितना होगा? 2 इंटू 3 प्लस 3, 3 2 जा 6, 3 9। a4 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 4 प्लस 3 कितना हो गया? 11। a5 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 5 प्लस 3। आया समझ में? a1 a2 a3 a4 a5। अब इस तरह से आपको यहाँ पर कुछ भी बदल कर दे दे, या कुछ भी दे दे, उससे कोई टेंशन नहीं है। यहाँ देखो mn और प्लस x कर दे, तब क्या हो जाएगा? a1। सेकेंड क्वेश्चन है, a1 क्या हो जाएगा? m इंटू 1 प्लस एक्स, क्या निकला? m प्लस एक्स। 2m प्लस एक्स। तीसरा क्या आ जाएगा? m इज इक्वल टू m, x इज इक्वल टू 3। क्या लिखेंगे? 3m प्लस एक्स। सिमिलरली यहाँ क्या आ जाएगा? 4m प्लस एक्स। क्या आ जाएगा? मतलब मेरा कहने का मतलब हुआ कि an इज इक्वल टू कुछ भी लिखे, फर्स्ट नंबर मीन्स वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1 और सेकेंड नंबर मीन्स वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2। ये पुट करके हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। एक सेकेंड क्वेश्चन आपको इस टाइप से बुक में दिया हुआ है, लिखते हैं। अक्सर देखिएगा हर एक बुक में दिया हुआ है, इफ a1 इज इक्वल टू 1 एंड an is equal to an minus 1 plus 3n minus 2 where यहाँ पर क्या हो जाएगा? an is greater than equal to 2। अब इसका मतलब समझो, यहाँ a1 आपको क्लियर दे दिया है, मतलब n का मान 1 पुट नहीं करना है आपको। n का मान 1 पुट कीजिएगा तो क्या आएगा? a1, और a1 कितना है? 1। और ये जो आपको फॉर्मूला, ये जो कंडीशन दिया हुआ है, ये दिया हुआ किसके लिए? वैल्यू ऑफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। -2 नहीं है, 2 है, ठीक है। किसके लिए दिया हुआ है? 2 के लिए। अब यहाँ पर राइट फर्स्ट 5 टर्म। क्वेश्चन हो गया राइट फर्स्ट 5 टर्म्स। अब फर्स्ट 5 का मतलब हो गया पहला a1, इससे नहीं फाइंड करेंगे, a1 आपको दिया हुआ है तो इसमें पुट नहीं करेंगे। इसमें कब पुट करेंगे? जब n का वैल्यू
n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। तो a1 तो हो गया, अब पुट करोगे n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a2, इधर हो जाएगा a2 माइनस 1 प्लस यहाँ पर 2 पुट करना है 3 इंटू 2 और माइनस 2, ये इंटू 2 होगा। या देखिए n का मान 2 पुट किया तो यहाँ 2 माइनस 1 हो गया, ये एक साथ है, लिखा हुआ ऐसा ही रहेगा लेकिन तुम समझो ऐसा है। और यहाँ पर आपका हो जाएगा a2 माइनस 1 a1 और ये हो जाएगा 3 टू जा 6 माइनस 2 हो गया 4, a1 आपका कितना है 1, तो 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, राइट। अब यहाँ देखिए जब n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो a3 होगा। अब देखिए a3 हुआ, यहाँ पर 3 माइनस 1 हो जाएगा a3 माइनस 1 प्लस हो जाएगा 3 माइनस इंटू कितना, देखिए 3 इंटू n था, n का वैल्यू यहाँ 3 पुट किए थे 3 इंटू 3 माइनस 2। अब ये हो जाएगा a3 माइनस 1 a2 यहाँ 3 में 1 है, यहाँ लिखिए आराम से 3 माइनस 1 होगा a2 3 3 जा 9 माइनस 2 तो 7 हो गया। अब a2 का वैल्यू आप यहां से देखिए 5 है, तो 5 में 7 ऐड करोगे तो 12 होगा। सिमिलरली a4 a5 आप फाइंड कर लेना, ठीक है। हम आपको a4 बता देते हैं, a4 तो 4 माइनस 1 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 2 हो जाएगा a3, 4 12 माइनस 2 10, a3 हो गया 12 प्लस 10 22। सिमिलरली a5 अपने से फाइंड कर लेना। इसी प्रकार से कुछ भी दे, कहीं से भी कोई क्वेश्चन दे, हम लोग आसानी से इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर सीक्वेंस तो समझ में आ गया। अब जो सीक्वेंस तो बहुत सारा होता है, तो अनगिनत है, ठीक है। अब सीक्वेंस में 3 पार्ट्स ऑफ सीक्वेंस हमको पढ़ना है, सीक्वेंस का 3 पार्ट्स। अब उस 3 पार्ट्स को हम लोग पहले क्या कहेंगे, सीक्वेंस को ही प्रोग्रेशन में आ गए, ठीक है। अब सीक्वेंस तो हो गया बहुत सारा, उसमें से 1 पॉइंट हो गया प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन के 3 पार्ट्स होंगे, ठीक है। तो प्रोग्रेशन का मतलब होता है, देखिए सीक्वेंस फॉलोइंग सर्टेन पैटर्न, किसी खास पैटर्न। नंबर को तो हमने अरेंज किया ना, तो नंबर में तो कोई रूल नहीं था, कभी प्लस कर दो माइनस कर दो, किसी किसी को स्क्वायर ही कर दो, क्यूबे कर दो, वगैरह वगैरह। तो उसमें से अब उतना सारा नहीं देखना है हमको अब सर्टेन पैटर्न, कुछ खास रूल पर बात करना है, किसी खास सिस्टम पे बात करना है। तो सीक्वेंस फॉलोइंग सर्टेन पैटर्न कॉल्ड प्रोग्रेशन। अब देखिए कौन सा सर्टेन पैटर्न, यहाँ पर 3 सर्टेन पैटर्न हम लोगों को बात करना है। एक जो नंबर क्या हो प्लस करके आगे बढ़े, एक सेम नंबर प्लस करके आगे बढ़े, ठीक है। प्लस कुछ भी हो, फर्स्ट टर्म कुछ भी हो, प्लस कुछ भी हो, लेकिन प्लस करने के आगे, मतलब फर्स्ट टर्म में कोई नंबर ऐड किया, सेकेंड मिला, सेकेंड में कोई नंबर ऐड किए तो क्या मिला, थर्ड मिला, थर्ड में फिर वही नंबर ऐड किए तो फोर्थ नंबर मिला, फिर फोर्थ में फिर वही नंबर ऐड किए तो फिफ्थ मिला, एज सो ऑन। ये एक सर्टेन पैटर्न हुआ। सेकेंड नंबर यहाँ प्लस किए, अब यहाँ मल्टीप्लाई करते, जो मान लो फर्स्ट टर्म 2 रखे, अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3, तो क्या मिला 6, फिर वही काम करो, 3 से मल्टीप्लाई करो 18, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया सर्टेन पैटर्न नंबर 2, सर्टेन पैटर्न नंबर 1 और सर्टेन पैटर्न नंबर 2। तो थर्ड हो गया इसी का 1 का रेसिप्रोकल, 1/1, 1/3, 1/5, 1/7, 1/9। ये अब इस सर्टेन पैटर्न को हम लोग बोलते हैं एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इस सर्टेन पैटर्न को हम लोग बोलते हैं जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, और इस सर्टेन पैटर्न को हम लोग बोलते हैं एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो सर्ट एपी, जीपी और एचपी, हम लोग इसका डिफिनीशन भी इसी चैप्टर में आपको बता देते हैं, फिर आगे देखा जाएगा। प्रोग्रेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे। प्रोग्रेशन में हम 3 सर्टेन पैटर्न लिखे। फर्स्ट सर्टेन पैटर्न जो प्लस करके आगे था उसको हम एपी बोले,
सेकेंड पैटर्न को हम जीपी बोले और थर्ड पैटर्न को हम एचपी बोले। अब देखिए फर्स्ट पैटर्न में क्या रूल है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का मतलब हो गया अरिथमेटिक, ARITHMETIC PROGRESSION, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए इट इज अ सीक्वेंस इन विच डिफरेंस ऑफ एनी टर्म बाय इट्स प्रोसीडिंग टर्म। इट इज अ सीक्वेंस इन विच डिफरेंस ऑफ एनी टर्म बाय इट्स प्रोसीडिंग टर्म। मतलब कोई सीक्वेंस अगर तुम लिखे हो इस तरह से, यदि ये एपी में है तो 4 - 2 वही होगा, जो 6 - 4 होगा वही होगा, और ये वही होगा। यही कह रहा है डिफरेंस ऑफ एनी टर्म बाय इट्स प्रोसीडिंग टर्म। मतलब कोई नंबर ले लो और उसके जस्ट नंबर, पहले वाला नंबर ले लो, दोनों को क्या करो, डिफरेंस करो, ये हमेशा तुमको एक ही नंबर मिलेगा। और ये जो जब डिफरेंस आता है उसको हम लोग लिखते हैं दिस डिफरेंस नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ठीक है। अब यहां पर बताने के लिए दो बातें और समझ लो। हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो फर्स्ट टर्म को ए और कॉमन डिफरेंस को क्या मान लेते हैं, डी। फर्स्ट टर्म को ए, कॉमन डिफरेंस को डी। हाँ, इसी पर इसका फार्मूला होता है टीएन। नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो कि हम एपी के चैप्टर में आपको बताएंगे कैसे निकलता है। और एक और होता है एस एन, फार्मूला होता है एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपको एपी हो गया। ठीक है। अब जीपी पे आइए। जीपी में सब कुछ यही होगा, इट इज अ सीक्वेंस इन विच डिफरेंस नहीं होगा, यहां पर रेशियो हो जाएगा। जीपी में देखिए, जीपी पढ़ रहे हैं, जीपी में भी एपी होगा। इट इज अ सीक्वेंस इन विच डिफरेंस हटा दीजिए, क्या हो जाएगा, रेशियो। क्या हो जाएगा, रेशियो। रेशियो ऑफ एनी टर्म बाय इट्स प्रोसीडिंग टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब देखिए यहां पर रेशियो होगा, 4 में 2 से डिवाइड करो 2 होगा, और 6 में 4 से डिवाइड करने पर 2 आएगा। इसका मतलब ये जीपी नहीं है। तो जीपी इस तरह से होना चाहिए, 2 है, 4 है, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 32, ये जीपी होगा। अब देखिए यहां पर डिवाइड कीजिए, 4 को 2 से डिवाइड कीजिए, 8 को 4 से डिवाइड कीजिए, 16 को 8 से डिवाइड कीजिए, 32 को रेशियो एनी टर्म बाय इट्स प्रोसीडिंग टर्म 32/16, एनी टर्म बाय इट्स प्रोसीडिंग टर्म 16/8, एनी टर्म बाय इट्स प्रोसीडिंग 8/4, एनी टर्म बाय इट्स प्रोसीडिंग 4/2। ये ऑलवेज क्या रहा है, एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है। क्या आ रहा है, एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, दिस डिफरेंस नहीं होगा, है ना, डिफरेंस ऑफ, है ना, यहां पर दिस रेशियो, रेशियो ऑफ नंबर इज कॉल्ड रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ दिस नंबर इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। कॉमन, या ऐसे दिस रेशियो इज नोन एज, दिस रेशियो इज नोन एज, या इसको ऐसे लिख सकते हो, रेशियो ऑफ एनी टर्म्स, रेशियो ऑफ एनी टर्म्स बाय इट्स प्रोसीडिंग टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट नंबर इज नोन एज, दिस कांस्टेंट नंबर इज नोन एज, ये भी लिख सकते हो, दिस कांस्टेंट नंबर इज नोन एज कॉमन रेशियो। इसको जनरली हम आर से डिनोट करते, क्या करते हैं, आर से। इसका फर्स्ट टर्म जब भी हम लोग ले, ए बोलो फर्स्ट टर्म, यहां पर फर्स्ट टर्म हम लोग हमेशा ए ही लेते हैं, और यहां कॉमन रेशियो हो जाएगा आर। वहां पर कॉमन डिफरेंस लिखे थे और यहां कॉमन रेशियो लिखेंगे। इसका जब टीएन फाइंड करेंगे
ये होगा a प्लस फर्स्ट टर्म a प्लस r टू दी पावर n माइनस, इसका tn हो जाएगा a r टू दी पावर n माइनस 1, और इसका sn हो जाएगा a r टू दी पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1, जब r ग्रेटर देन 1 हो और जब लेस देन 1 हो तो इसको हम चेंज करके रिप्रेजेंट करते हैं। और भी बहुत कुछ है जो हम आपको जीपी एक्सरसाइज जब पढ़ाएंगे तो हम ये बताएंगे। और देखिए एचपी क्या है, एचपी क्या है, ये रेसिप्रोकल है एपी का। एचपी का कोई अपना फार्मूला नहीं है। एचपी को पहले हम एपी में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, फिर उसको एचपी में कन्वर्ट कर देते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखिए, अगर ये लिखा हुआ इफ ए बी सी डी आर इन एचपी, तो इसको रेसिप्रोकल कर लो, 1 बाय ए, 1 बाय बी, 1 बाय सी, 1 बाय डी आर इन ये एपी ना। ए बी सी डी यदि एपी में है तो 1 बाय ए, 1 बाय बी, 1 बाय सी, 1 बाय डी किस में होगा, एचपी में होगा। अब यहां से एपी, अब ये एपी में है तो एचपी में होगा, अगर ये एचपी में है तो ये एपी हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं, देख लो क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ लिखते हैं ए बी सी डी एचपी में है, 1 बाय ए, 1 बाय बी, 1 बाय सी, 1 बाय डी एपी हो जाएगा। अब यहाँ फर्स्ट टर्म जो आपका है 1 बाय ए है, कॉमन डिफरेंस आपका 1 बाय बी माइनस 1 बाय ए है। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, फिर ये ए और डी, फिर टीएन फाइंड करना हो तो एन वाला से निकाल लेते हैं, फिर उसको रेसिप्रोकल करके क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। वो तो एचपी के चैप्टर में हम उसका स्टडी करेंगे। ठीक है, हमने आपको सीक्वेंस और सीरीज का बेसिक कंसेप्ट, सर्टेन सीक्वेंस को हमने प्रोग्रेशन कहा, प्रोग्रेशन 3 पार्ट्स हो गया, एपीजीपी एचपी, और तीनों क्या है, क्या डिफिनेशन है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, इस फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया। सेकेंड क्लास में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको बताएंगे। ओके।